सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन जुगाड़ चैनल को और बेल बटन को दबा दीजिए जिससे आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिले। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन जॉब, घर बैठे काम करिए और पता नहीं क्या 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 इतनी सारी बातें हम लोगों को आजकल सुनने को मिल रही हैं कि बस ऐसा लगता है कि अब तो कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा और बस घर बैठे पैसे कमाना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो क्लिक किया है तो पूरा देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए ही है। हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद आप बहुत बड़े स्कैम में फंसने से बच जाएं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका आपके चैनल ऑनलाइन जुगाड़ में। दोस्तों, आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है, सभी परेशान है, मैं भी परेशान हूं, आप भी परेशान है, सभी परेशान है। किसी को अपने जॉब की टेंशन है, किसी का काम धंधा नहीं चल रहा है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, बहुत सारी मेंटली प्रॉब्लम है, बहुत 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 सारी प्रॉब्लम है। और ऐसे प्रॉब्लम के टाइम पे हम इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं, इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम बहुत सारे गलत डिसीजन ले लेते हैं और उन्हीं गलत डिसीजन की वजह से हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहुत ज्यादा परेशानियां, हमारी परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और इन्हीं समस्याओं को लेकर हम इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम फिर सोचते हैं कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा, कैसे खर्चे चलेंगे, कैसे सब घर चलेगा, कैसे क्या जुगाड़ होगा, कुछ समझ नहीं आता। और इन्हीं समस्याओं के बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं कुछ नया ढूंढने की। फोन उठाते हैं, कंप्यूटर पर बैठते हैं और ऑनलाइन जॉब सर्च करना स्टार्ट करते हैं और यही शुरू होता है खेल ऑनलाइन जॉब के स्कैम। आपको क्या लगता है केवल आप ही परेशान हो? पूरी दुनिया परेशान है और इसी बात का फायदा उठाते हैं वो फ्रॉड्स जो बहुत सारे स्कैम्स को बनाते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स बनाते हैं और बहुत सारी जॉब्स क्रिएट करते हैं, फेक जॉब्स, और अच्छे अच्छे बहुत बढ़िया बढ़िया अट्रैक्टिव ऑफर देके आपके इमोशंस के साथ खेल के आपका फायदा उठा के आपको जॉब देने का वादा करते हैं और आप उसमें फंसते चले जाते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि किसी भी जॉब को, ऑनलाइन जॉब को लेने से पहले या उसको ज्वाइन करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम बहुत बड़े फ्रॉड में फंसने से बच जाएं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए कि वर्क फ्रॉम होम होता क्या है। वर्क फ्रॉम होम को आप दो तरह से समझ सकते हैं। पहला, अभी तक आप जिस भी फर्म में वर्क कर रहे थे, जिस भी कंपनी में काम कर रहे थे, कोरोना की वजह से वो फर्म अभी सबके एम्प्लॉय के साथ काम नहीं कर पा रही है, फर्म बंद है। तो उस फर्म को चलाने के लिए, उसका काम करने के लिए हम वो काम अपने घर से, अपने घर पे, अपने घर में रहते हुए लैपटॉप से, कंप्यूटर से, मोबाइल से कर रहे हैं। उसे कहते हैं जेन्युइन वर्क फ्रॉम होम। दूसरा वर्क फ्रॉम होम क्या होता है कि जो हम आजकल हमें कंपनीज ऑफर कर रही हैं ऑनलाइन कि ये काम करिए, वो काम करिए, इस तरह का वर्क है, ये स्किल है, वो स्किल है, वो सब आप नई जॉब मतलब हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और आप अपने घर से कर सकते हैं। तो दूसरा तो ये है। तो पहला वाला तो जेन्युइन है, वो तो आपको करना है अगर आप वर्क कर रहे हैं तो। दूसरे वर्क फ्रॉम होम के बारे में मैं बात कर रहा हूं कि इस वर्क फ्रॉम होम में जो आप नया ढूंढ रहे हैं कंपनी से, जो कंपनीज आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर रही हैं, उसमें कैसे आपको जेन्युइन वर्क ढूंढना है, कैसे आपको फ्रॉड में फंसने से बचना है, आज हम बात करेंगे इस बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो एक बात का ध्यान रखिए कि कभी भी इस टाइम स्पेशली आप एक बात अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आप भले ही 5,000 10,000 की जॉब कर रहे हैं तो किसी भी प्रेशर और किसी भी दबाव में आकर के वो जॉब आपको छोड़नी नहीं है, चाहे आपकी कंपनी, चाहे आपका बॉस आपके ऊपर कितना भी प्रेशर डाले। क्योंकि वैसे भी इस समय फाइनेंशियल इतनी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है और अगर आप किसी जोश में आके, किसी गुस्से में आके वो जॉब छोड़ देते हैं तो आप बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। और ये बात अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि इस समय जो काम चल रहे हैं उन्हीं में अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही है, अच्छे से सैलरी नहीं मिल पा रही है, काम एकदम बेकार हो गया है, मतलब ये समझ लीजिए कि सब कुछ डिस्टर्ब है। तो नए काम कैसे पकड़ सकते हैं? नए काम में कैसे आप अपने वो सारे खर्चे जो अभी आप नहीं चला पा रहे थे अपनी सैलरी से, तो नया काम को पकड़ के आप कैसे चला पाएंगे? तो बिल्कुल अच्छे से इस बात को दिमाग में डाल लीजिए कि जो काम आप कर रहे हैं उसको कतई नहीं छोड़ना है। अब बात करते हैं दूसरी। उसमें यह होता है कि अगर आप अपना वर्क कर रहे हैं, जो अभी तक जॉब कर रहे थे वो आप कर रहे हैं, तो उस जॉब के अलावा आप एक्स्ट्रा क्या करें? याद रखिए, आप वो जॉब छोड़ के बिल्कुल भी कुछ काम ना करें। अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपके पास टाइम बच रहा है तो आप एक्स्ट्रा क्या करें? तो फिर आप नई नई जॉब जो है वो ढूंढते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि जॉब ढूंढते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, सबसे पहले तो आपको यह करना है कि अगर आपको कोई जॉब प्रोवाइड कर रहा है ऑनलाइन, तो ये बात अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, ठूस लीजिए कि पैसा नहीं देना है।
किसी भी तरह का रुपया नहीं देना है, कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी, कुछ भी नहीं देना है। जो जेन्युइन कंपनीज होती हैं वो अगर आपको जॉब प्रोवाइड करती है या जॉब प्रोवाइड करने वाली जो वेबसाइट्स होती हैं वो अगर आपको जॉब के लिए कुछ ऑफर देती हैं तो वो खुद ऑफर नहीं देती हैं, वो जो कंपनीज होती हैं उनको और आपको मिलाने का काम करती हैं कि आप दोनों एक ही प्लेटफॉर्म में मिल जाइए। जिसके लिए जो जॉब बढ़िया है वो जॉब सर्च करे, जिसके लिए जो एम्प्लॉय काम का है वो एम्प्लॉय ले। तो उसके लिए वो कोई भी पैसा चार्ज नहीं करती है। आपको सिंपल सा रजिस्ट्रेशन करना है और कंपनी से बात करनी है और आपकी मतलब अगर वो जॉब जेन्युइन है तो आप उसे कर सकते हैं। तो आपको पैसा नहीं देना है, ये बात अच्छे से दिमाग में डाल लीजिए। अगर आपने कोई पैसा मांग रहा है, कोई पैसा डिमांड कर रहा है तो बस वहीं रुक जाइए, वो जॉब पूरी तरह से फ्रॉड है। दूसरी बात, अगर आप उस कंपनी में वो पैसे की डिमांड पहले नहीं भी करती है और आपसे बात करते हो, सबसे पहले आपको ये नोटिस करना है कि आपकी उस कंपनी से जो भी बातचीत हो रही है काम करने को लेकर के, तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि नेचर ऑफ वर्क क्या है, क्या काम हमें करना है। ये बात समझ लीजिए कि लिफाफे में थूक लगा के चिपका के उसको 10 जगह भेज देने से और कॉल करने से, इस तरह से आप 50-60 हजार रुपए महीना, जो कहते नहीं है कि 50 हजार महीने कमाइए, 60 हजार महीने कमाइए, ऐसा कोई भी ऑफर नहीं होता, ऐसी कोई भी जॉब नहीं होती, उसको वहीं रोक दीजिए। तीसरी बात, आप सबसे पहले तो जब आप इंटरव्यू दे रहे हो या आप उससे बात कर रहे हैं तो अगर पूरी तरह से आपकी जो जॉब डिपेंड है चैटिंग पे या फिर ईमेल के थ्रू आदान प्रदान हो रहा है तो वहां पर रुक जाने की जरूरत है। आपको कम से कम किसी भी जॉब को ऑनलाइन लेने से पहले या ऑनलाइन ज्वाइन करने से पहले एटलीस्ट एक बार आपको उस कंपनी में जो भी ऑथराइज बंदा है उससे फोन पर बात करनी है या उसने आपका एक बार फोन से इंटरव्यू लिया हो, और फोन पे इंटरव्यू के दौरान आपको उसका नाम जरूर पूछना है। और चूंकि आप जॉब के लिए ऑफर कर रहे हैं तो आप बहुत बार ये सोच जाते हैं कि हम ज्यादा बात ना करें, हमारे बॉस है, ऐसा नहीं, ये गलती ही नहीं करनी है। आपको नाम पूछ लेना है और आपको कुछ क्वेश्चंस पुट अप करने हैं जिसके आंसर अगर जेन्युइन कंपनी होगी तो वो आपको जरूर सेटिस्फाई करेगी, और अगर वो टाल मटोल कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो फेक है, वो नाराज हो जाते हैं आपके क्वेश्चन पूछने से तो समझ लीजिए वो कंपनी फेक है। आप परेशान तो वैसे ही थे, उसमें आप फंस जाओगे और फंस जाके और परेशान हो गए तो सोच लो कि आप हम वो फंसने से बच गए। तो क्वेश्चन पूछने से कभी मत पीछे हटिए। तो क्या क्या पूछना है? सबसे पहले तो आपका इंटरव्यू कौन लेना है, कौन ले रहा है, उसका नाम पूछना है आपको। दूसरा, आपको ये पूछना है कि आप जो भी हमें ऑफर दे रहे हैं आपकी कंपनी का काम क्या है, वो करती क्या है, वो नेचर ऑफ वर्क क्या है, वो कैसे रेवेन्यू जनरेट करती है और कैसे हमें सैलरी मिलेगी। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये आपका अधिकार है। अगर इसका आपको जेन्युइन सेटिस्फैक्टरी आंसर मिल जाता है तो समझ लीजिए कि आप वो जो कंपनी है वो जेन्युइन है, आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट जिसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो भी कंपनी में आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहां पर ये देख लीजिए कि कहीं वो बहुत ज्यादा उदार तो नहीं हो रहे हैं आपके प्रति। कहने का मतलब ये है कि मतलब अगर उनके पास जो भी वर्क है, जो भी काम है, उसके लिए क्या स्किल चाहिए, क्या काम चाहिए, वो उस चीज को बहुत ज्यादा पोलाइटली तो नहीं आपके साथ मतलब डील कर रहे हैं कि आपको ये काम आता है तो भी चलेगा, नहीं आता है तो भी चलेगा, आपकी मतलब क्वालिफिकेशन क्या है, अगर ज्यादा है तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है, आपको कोई स्किल आती है तो भी ठीक है, नहीं आती तो भी ठीक है, हमारे पास हर तरह के जॉब है। तो भैया वो पूरी तरह से फेक है, आपको अच्छे से पता होगा। खुद सोच के देखिए कि जिस बिग फर्म में अभी तक आपने कहीं ना कहीं काम किया ही होगा या कर रहे होंगे, सुबह से लेकर शाम तक आप कितना मेहनत करते हो, कितना अपने आप को उस पर जुझा देते हो, पूरा दिन सुनते हो बातें बॉस की, सारा मतलब मेंटली प्रेशर, तब जाकर के थोड़ा सा पैसा आपको दिखाई देता है। यहाँ कुछ भी नहीं आता है फिर भी आपको पैसा देंगे, यार ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी तो बुद्धि खुद भी लगा सकते हो आप लोग। तो वहां पर इस बात का ध्यान रखिए, अगर वो आपकी क्वालिफिकेशन को लेकर के बिल्कुल भी मतलब ढीले पड़ जाते हैं कि हाँ चलो ठीक है, आपको कुछ स्किल नहीं आती तो भी ठीक है, तो समझ लो वो काम पूरी तरह से फ्रॉड है, उसको बिल्कुल भी आपको नहीं पकड़ना है, वहीं पर छोड़ दीजिए। आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर कोई भी जॉब आपको ऑफर हो रही है या आप कहीं भी जॉब सर्च कर रहे हैं तो उसमें हाइलाइटेड पॉइंट्स क्या है। अगर वो हाइलाइटेड पॉइंट्स कुछ इस तरह से हैं कि जो आपको देखने से लगता है कि अरे वाह यार ये तो बिल्कुल हलवा है, इसको तो मतलब ये करना, अरे ये तो हम बड़े आराम से कर लेंगे, ये तो कुछ भी नहीं है और इसको हम मतलब ऐसे करेंगे और ऐसे पैसे आने लगेंगे, तो समझ लीजिए वो एक स्कैम है। और एक बात और ध्यान रखिए कि अगर इन सारे पॉइंट्स को आप क्लियर कर लेते हैं, आपकी बातचीत हो जाती है, आप नाम पूछ लेते हैं, आप सारे पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं और फिर आप जॉब के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उनसे कुछ दिन का, 1 या 2 दिन का या कुछ घंटे का टाइम जरूर लीजिए। इस टाइम में आप जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है उसको नेट पे सर्च कीजिए। अगर वो कंपनी जेन्युइन है तो जरूर कुछ ना कुछ उसकी डिटेल, उसका आपको ट्विटर अकाउंट मिल जाएगा या उसकी कोई आपको मेल आईडी पर सर्च कर सकते हैं या गूगल प्लस में जाकर सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कुछ ना कुछ डिटेल तो उसकी मिल ही जाएगी, तो उस डिटेल को आप निकालिए। अगर वो कंपनी जेन्युइन है तो फिर आपको वहां पर उसकी डिटेल मिल जाएगी और बहुत सारे लोगों ने रिव्यूज भी दिए होंगे जो उसमें जुड़े होंगे।
दोस्तों बहुत सारी कंपनीज तो इतने बड़े लेवल पर स्कैम करती हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा। वो वेबसाइट भी क्रिएट कर लेंगी, वो बंदे ज्वाइन भी करा देंगी, वो आपकी एक आईडी भी बना देंगी और वो आपको मतलब सारा कुछ सिस्टम बना देंगी, लॉगिन करना भी दिखा देंगे कि आप लॉगिन करोगे ये सब आएगा। ऐसे ऐसे स्कैम भी देखे गए हैं। मैं आपको कुछ लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर के उनके बारे में समझ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें होती है वो ये कि आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है। इमोशन में आके कोई भी जॉब ढूंढनी नहीं है और इमोशनली इंटरव्यू कभी भी ऑनलाइन नहीं देना है। इसी बात का वो कंपनीज फायदा उठाती हैं। अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है और बहुत ज्यादा आसानी से मिलने वाली जॉब को अवॉइड करना है, क्योंकि वो जॉब नहीं स्कैम होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा मिला हो तो प्लीज उस लाइक बटन को दबा दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो अच्छा लगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो को उनको शेयर करिएगा जिनको आप इस तरह के स्कैम से बचाना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि मैं इस तरह का और एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको बताऊं कि किन जॉब्स को हमें नेट पे फाइंड करना चाहिए और किन जॉब्स को हमें करना चाहिए, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जिसमें हम जाकर के जेन्युइन जॉब पा सकते हैं, तो आप प्लीज नीचे कमेंट में मुझे बताइएगा। मैं जरूर इस तरह का एक वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए।